इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये सारे नोट्स एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इन सभी नोट्स को लर्न कर लेंगे तो आपके 95% मार्क्स लाना बहुत ही आम बात हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ें नहीं समझ में आए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए उसे दोबारा रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। पर हमें सीख के जाना है और ये वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। और यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसी वन शॉट इतने छोटे टाइम में, इतने कम टाइम में बिल्कुल प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are starting a new chapter, chemical reactions and equations, जिसका पहला पॉइंट है what is chemical reaction, the process in which new substance with new properties are form on or more substance is called chemical reaction. Example formation of curd, जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सभी एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें ज़रूर लर्न कर लें। पॉइंट नंबर 3, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। LHS पे होते हैं रिएक्टेंट और RHS पे प्रोडक्ट होते हैं। यही लिखा है, द सब्सटेंस विच आर फाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे कि ये दो रिएक्टेंट है, ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होगा जिसका उसे प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन के लिए? तो उसके लिए चेंज इन स्टेट जो होता है वो चेंज होना ज़रूरी है। चेंज इन कलर मतलब गैस कलर में भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चेंज इन टेम्परेचर एंड द लास्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का भी इवोल्यूशन ज़रूरी है। अब इधर देखिए, इधर एक नोट भी ज़रूरी लिखा हुआ है, साइंस कैन ओनली फॉलो बैलेंस नॉट अनबैलेंस। मतलब अनबैलेंस इक्वेशन साइंस फॉलो नहीं करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आते हैं, ये है रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वे आर रिप्रेजेंटिंग, वे इज द रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन नॉट इन यूज़। वर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, जो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि स्पेस भी नहीं होता हमारे पास इतना। केमिकल इक्वेशन बना के कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के फॉर्म में, एंड फॉर्मेशन विथ फिजिकल स्टेट, फार्मूला ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट का फार्मूला। एस जो कि डिनोट होता है सॉलिड के लिए, और गैस G फॉर गैस होता है। और ये एक एग्जांपल है, इसमें 3Fe रिएक्ट हो रहा है FH2 4H2O के साथ, तो फॉर्मेशन हो रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये दरअसल ऐसे बनते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, जैसे कि ये है 3Fe, ये जैसे कि Fe है तो ये आयरन का सिंबल हो गया, आयरन का, और ये 3 है मतलब तीन आयरन है, इसका मतलब ये है। अब आते हैं कैटेगरी पे। कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको अभी ऊपर बताया बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओनली फॉलो होता है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है देखते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of atom involved in the reactant side is equal to the number of atom is the product side। मतलब ये इधर जितने भी एटम है और इधर जितने भी एटम है, अगर वो इक्वल है तो मतलब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 3 आयरन के हो रहे हैं, 3 आयरन इधर भी है, ये रहा नीचे, और एक कोई पेन तो दे दो, ये रहा पेन। यहाँ पे 4 to the 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। 4 to the 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे हम स्केलेटल, इधर आप लिखा हुआ है स्केलेटल भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ इन्वॉल्व atom in the reactant side is not equal to the number of atoms involved in product side। जैसे कि H2O है तो इधर ये क्या हुआ, H2 और O2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन का एक ही एटम है लेकिन इधर जाके 2 हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब नया 11, वाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों होती है? केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है जैसे कि
नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट साइड। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो जान लिया क्या होता है, अब टाइप्स इनके देखते हैं। तो पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम छोटी भाषा में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। 13 पॉइंट आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो सारे नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा और ये सभी नोट्स आपको 100% मार्क्स लाने के लिए काफ़ी है, तो बने रहें। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन विच वेयर टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, C+O2 CO2। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग ऑफ कोट, बर्निंग ऑफ कोट, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये CO2 बन गया। ठीक है, मतलब दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। इसके ऊपर कोई एग्जांपल है वो आप देख लेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अंडर सुटेबल कंडीशन वन सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, मतलब सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि इधर क्या था, इधर दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, इधर सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 16 पॉइंट आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड। देखिए, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब जिसका रिएक्टिविटी जिसकी हाई रहती है ना और जिसकी रिएक्टिविटी कम रहती है, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, वही इधर लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे कि यह ए है और यह है BC। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ए और BC। तो अब ए ज़्यादा रिएक्टिव है BC से, तो B अलग हो जाएगा और AC हो जाएगा ये। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन और कॉपर। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इधर देखिए आप कॉपर अलग हो गया है और आयरन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल गया है। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयरन टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो बार होता है, मतलब इसमें एक ही बार डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन इसमें डबल टाइम डिस्प्लेस करेगा और चेंज ऑफ आयन होगा। मतलब जैसे कि इसमें दो रिएक्टिव है, ठीक है, मतलब ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये BaSO4 के साथ आ जाएगा और NaCl2 2NaCl हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी है। तो ये NaCl बन जाएगा, तो चेंज ऑफ आयन होते हैं ना, इसलिए लंबी इक्वेशन बन जाती है। और ये देखिए, ये छोटी है, ये छोटी आपको दिखता होगा, ये छोटी है, आप देख सकते हैं, ये छोटी इक्वेशन है और ये थोड़ी लंबी है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड आ रहे हैं, एक ये कंपाउंड एक ये कंपाउंड, और उनके जो पहले वाले हैं ना वो आपस में ही डिस्प्लेस हो जाते हैं और इधर आ जाते हैं। देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मतलब जब एडिशन होता है ऑक्सीजन प्लस होता है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन प्लस होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं इधर है, और ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, एक और है। अब इसमें उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन ऐड होगा और ये ऑक्सीजन ना माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। ये रहा एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड H2। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यही है। ठीक है, जब किसी रिएक्शन में ये दोनों ही चीज़ टेक्स प्लेस होते हैं, मतलब भाग लेते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वरना अगर कोई सिंगल चीज़ करते हैं तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर दोनों ही हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, अभी बताया, वेयर इज द अदर गोज रिड्यूस्ड, अभी बताया, ड्यूरिंग रिएक्शन आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के टाइप, हीट एनर्जी में भी टाइप होते हैं रिएक्शन के। तो पहले को कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है, दूसरा एंडोथर्मिक, जिसमें हीट अंदर खींची जाती है एनवायरनमेंट से। तो पॉइंट नंबर 22 यही है हमारा। ये देखिए, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलेगी, बनेगी, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी बताया मैंने। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बर्निंग भी
ऑक्सीडेशन बोल लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आए थे, रेस्पिरेशन को कंसीडर क्यों किया जाता है कि ये एक्सोथर्मिक है, तो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हीट इसमें रिलीज़ हो रही है, इधर भी हीट और एनर्जी सेम है, ठीक है। हीट और एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो प्रोडक्ट के साथ रिलीज़ होगा। अभी इधर लिखा हुआ था, ये इधर लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया आपको, रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो मतलब कंसिडर करता है, मतलब एनवायरनमेंट से ले लेता है, एनवायरनमेंट से हीट ली है, एनवायरनमेंट से हीट निकली है। अब इसी को हम अगर उल्टा कर देंगे ना तो वो एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक और टाइप था, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके अंदर 3 तरह के टाइप आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। रिएक्टेंट हीट की वजह से टूट जाता है। जब रिएक्टेंट क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, जब रिएक्टेंट टुकड़ों में टूट जाता है, 2 या 3 में, है ना, 2 या 3 प्रोडक्ट बना देता है। तो जब रिएक्टेंट टूटे मतलब स्प्लिट हो जाए, किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है और ये भी एग्जांपल है। अच्छे से एक बार देख लें पॉज करके, और अगर आपको वीडियो थोड़ी लेंथी लगे तो इसे थोड़ा स्पीड कर लें, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये भी भाई इधर लिखा हुआ है, जब रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता हो, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ठीक है। मतलब ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला तो ये 2H2 प्लस O2 में टूट गया। अब आते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, जो हमारा 27 पॉइंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से टूट रहा हो, ठीक है। मतलब बहुत आसान है ये। फोटोलाइटिक मतलब जब रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से टूट रहा हो, ये डेफिनेशन है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग सनलाइट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हैं, ये रहे एग्जांपल, AgCl, AgBr, आप कर लेंगे। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये एग्जाम्पल फोटोलाइटिक का भी एग्जाम्पल है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड, ये जो है ये रहा, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, टर्न्स ग्रे, ये ग्रे कलर का हो जाता है कब, एक्सपोज टू सनलाइट, ये सनलाइट की वजह से। अब रिएक्शन इज यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है कोरोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे जितनी बार मूस लगा लो उतना कम पड़ेगा, ठीक है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, मॉइस्चर कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, मॉइस्चर, एयर और एसिड, इसी को कहते हैं, ठीक है, EDC। फॉर सम टाइम, कुछ ही समय के लिए, ठीक है। अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड नाम की लेयर इस पर चढ़ जाती है, जो वीक करती है मेटल को, एंड हैज मेटल इज सेड टू बी कोरोड, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड उस पर चढ़ जाती है, जो मेटल को वीक कर देती है। इसी को कहते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है, और ये ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अब सवाल आता है, इसे रोकना कैसे है। पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। गैल्वनाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वनाइजेशन 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है कभी भी ये। द प्रोसेस ऑफ डिपोस्टिंग मतलब चढ़ाना अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, ठीक है। जब जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम और टिन प्लेटिंग की वजह से भी इससे रोका जा सकता है, और अलाउइंग इट, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रेंसिडिटी, हो गया। Rancidity, when the substance containing oil and fats are exposed to air and they get oxidized, ठीक है, and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This is called rancidity. अरे तो देखो, जैसे कि कोई ऑयल कंटेनिंग वो होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग जो सब्सटेंस होता है ना, फूड वूड कुछ भी ले लो, समोसा ले लो यार, ठीक है। तो वो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है थोड़ा लंबे समय तक, तो वो रैंसिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर, है ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, उसका स्मेल, टेस्ट और कलर सब चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे ही रेंसिडिटी कहते हैं। अब प्रिवेंशन, रोके कैसे भाई, इसको भी तो रोकना ज़रूरी है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ टू फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसी जगह फूड को स्टोर करो जहाँ मतलब एयर ही ना हो, है ना, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करो। रेफ्रिजरेटिंग कर दो फूड को, रिप्लेस कर दो एयर को नाइट्रोजन से, ठीक है। जैसे कि चिप्स मैन्युफैक्चर,
फिल द पैकेट्स विथ नाइट्रोजन एयर, नाइट्रोजन एयर से फिल किया जाता है उसे, ठीक है। प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी मतलब रिएक्शन हो रहा है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर फॉर्म हो तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। और ये डबल डिस्टिलेशन का भी एग्जांपल है, तो इसे आप लर्न कर लेना। वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड के वाइट प्रेसिपिटेट को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आएगा, आ गया। देखो, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन को कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक। ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसे आप जरूर से जरूर लर्न कर लेना। 1 मार्क्स में आ जाता है, MCQ में आ जाता है, या फिर ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। अब वाइट वॉशिंग पे आते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिससे लास्ट प्रीवियस में कई क्वेश्चन आए हैं। व्हेन अ क्विकलाइम आप जाते होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा क्विकलाइम, वाटर के साथ रिएक्ट किया, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट वेरी स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर and form calcium carbonate. This calcium carbonate gives shiny look to wall after 2 to 3 days of white washing. Calcium hydroxide रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। अब पॉइंट नंबर आते हैं 36 पे, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। पहला मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये साइन डाल दिया करो, जो सॉलिड है उसके आगे एस, लिक्विड है उसके आगे एल, और ये अगर गैस है तो उसके आगे जी, एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके आगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि ये है, देखो C+O2 गिव CO2, ठीक है। तो अब ये C है, अब अगर ऐसे लिखोगे ना तो ये थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो इसके आगे लिख दो ऐसे G, गैस बना दो। ये O2 है, O2 भी तो गैस ही है यार, O2 इसके आगे G बना दो, और फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म गैस हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कर दिया वहाँ, ठीक है। और ये जो है ना बीच में जो है इधर इसको अगर तुम आइडेंटिफाई कर दोगे कि तुमने मतलब किसकी वजह से टूटा है, हीट की वजह से टूटा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा है, जिसकी वजह से, ठीक है, तो और इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। तो हीट के लिए ऐसे यूज़ होता है, तो मैं ये लगा दूँगा, बाकी इसे ऐसे ही करा जाता है। अब ये चैप्टर हमारा इधर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, और इसका तो PDF मैं भेज ही दूँगा कमेंट में। और मैं पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग बोर्ड से 1 महीने पहले ही मैं आपको सारा साइंस का, मैथ का, SST का, हर चीज़ का सिलेबस कवर करा दूँगा, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।